कल की सूरत हाल के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहां खड़ी है? हम इलेक्शन में हैं, हम इलेक्शन लड़ेंगे, हम बायकॉट नहीं करेंगे और पूरी अपनी पॉलिटिकल सख्त के साथ इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन जीतेंगे। सही, बिल्कुल ठीक हो गया। अगर बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की और इलेक्शन कमीशन की प्रोसीडिंग्स की और बल्ले का जो एक स्ट्रगल था, बिलाखिर कल ये फैसला हो गया कि बल्ला आपके पास नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे दिखती है? हमें इसका एहसास था कि यही फैसला आएगा, हमें बहुत पहले से पता था और ये कोई सरप्राइज नहीं था। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, तकलीफ दे है कि इस किस्म के फैसले किए जा रहे हैं क्योंकि वो रियासत के लिए ठीक नहीं है। जब एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को जो कि PTI है, जो पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त है एंड दी ओनली पार्टी जिसकी फेडरल बेसिस है, चारों सूबों में वो मौजूद है, फेडरल कैपिटल में भी, और हमारे अंदाजे के मुताबिक इस फैसले से पोटेंशली 10 करोड़ तक अवाम जो है वो डिसएनफ्रेंचाइज हो सकते हैं। तो ये कोई पसंद आने वाला फैसला तो है नहीं है, तकलीफ से फैसला है, लेकिन हमें चूंकि एहसास था कि यही होना है तो हम उसके लिए तैयार थे, हम तैयार हैं एंड वी वांट टू गो पास्ट इट नाउ, वी वांट टू हेड टुवर्ड्स द इलेक्शन। जब आप कह रहे हैं कि आप तैयार थे ज़हनी तौर पे और आपको अंदाजा था यही फैसला आएगा, फिर नजरसानी की अपील की बात करना, वो गौहर साहब ने की है। एक हमारे पास आई नो जी, बिल्कुल बिल्कुल, और उनका बहुत एहतराम है। हमारे पास वो एक ऑप्शन मौजूद है, हम उसको एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते, वो मेरा ख्याल है कि अभी हमने डिसाइड करना है, वो पार्टी फोरम के ऊपर डिसाइड होगा। मुझे अगर मेरा ओपिनियन पूछा जाए तो मेरा ख्याल है कि उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो आप कह रहे हैं कल जो पार्टी चेयरमैन ने अनाउंस किया वो विदाउट अनाउंस नहीं किया उन्होंने कहा कि हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, एक्सरसाइज करना है या नहीं उसका पार्टी उसका तो फैसला पार्टी फोरम पे होगा ना, उसको लेके आएंगे तो पार्टी डिस्कस करेगी तो उसके बाद फैसला होगा। आपके ख्याल में कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप कह रहे हैं कि आपको अंदाजा था यही होगा, ये अंदाजा क्यों था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? आप देख लीजिए पिछले 2 साल से, जब से तकरीबन 2 साल से जब से खान साहब की हुकूमत को एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल तरीके से हटाया गया है, उसके बाद आप सब फैसले देख लीजिए, कोई फैसला उठा के देख लीजिए, कोई भी फैसला जो है वो आइन और कानून के तकाज़ों के मुताबिक नहीं हो रहा, वो कंपल्शंस जो हैं उनकी बेसिस के ऊपर हो रहा है। और पाकिस्तान के तमाम अदारे इंक्लूडिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मोस्ट नोटेबली द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो एक सर्वाइल रोल जो है, एक सर्वाइल रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट नहीं है फैसले करने में, और मुझे नहीं नज़र आता कि काफ़ी अरसे तक वो इंडिपेंडेंट हो सकेंगे, वो या बाकी अदारे जो हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में चूँकि हमारे साथ ये बीत रही थी, तो हमारे लिए अंदाज़ा लगाना जो था वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं था। सो हमें पता था कि नेगेटिव फैसला आएगा, वो डिटर्मिन्ड हैं कि हमारे बाजू तोड़ें, हमारी टांगें तोड़ें, हमें वो मेम करें, हमें वो बिल्कुल पंजाबी में कहते हैं लूला लंगड़ा करके वो शायद हमें उस वक्त इलेक्शन तक जाने दें। मैं ज़ाती तौर पे फील करता हूँ कि शायद उस हालत में भी हमें इलेक्शन तक ना जाने की आपने अब भी रोकने की कोशिश करेंगे। और भी आपने इब्तदाई पॉइंट लिया कि खान साहब की हुकूमत को गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का बेंच जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में उस वक्त के चीफ जस्टिस, उन्होंने कहा कि वो जो नो कॉन्फिडेंस थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल और एक आइनी तरीक़ाकार था। वो भी उतने ही मजबूर थे जितने के करंट जजेस हमारे मजबूर हैं। सही, जब एक कॉन्स्पिरेसी के तहत आप हुकूमत जाती है तो फिर उसमें बहुत सारे इदारों को जो है ना उनको हम आहंग बनाया जाता है, फिर ये ऐसा काम किया जाता है। तो उनसे भी हम कोई और उम्मीद लगा के नहीं बैठे हुए थे कि वो कुछ कहेंगे, लेकिन बहुत सीरियस इल्जाम। ये as I said, I use the word unfortunate. Unfortunate जो रियासत जो है वो चंद सतूनों पे कायम है। अगर वो सतून जो है वो वॉबल करेंगे तो रियासत वॉबल करेगी, बिल्कुल ठीक, और वो कमजोर होगी, बिल्कुल, और एक वक्त आ सकता है कि वो गिर भी जाए, बिल्कुल ठीक। तो उस कॉन्टेक्स्ट में तकलीफ दे फेल है। रऊफ हसन साहब, एक चीज जो नजर आती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो गुज़िश्ता 2-2.5 साल की सिचुएशन है, उसमें हर चीज को सिर्फ नैरेटिव की बुनियाद पर लेकर चलने से तो रिलीफ नहीं मिल सकता। अदम एतमाद के बाद अमरीकी साजिश का बयानिया हो, 9 मई के मामलात पर भी आपका बयानिया हमने देखा, सुप्रीम कोर्ट में भी कल जो भी हेयरिंग पे गुज़िश्ता 2 रोज़ हमने भी उसे ऑब्जर्व किया, सुप्रीम कोर्ट ने जो सवालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के सामने रखे, अगर आप कहें तो मैं आपके सामने रख सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट आपसे ये सवाल करती है कि पार्टी आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन नहीं करवाया, आपके वकील उससे इत्तफाक करते हैं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन पर बदनीयती का जब इल्ज़ाम लगाया जाता है तो उसे साबित करने को जब सुप्रीम कोर्ट कहती है उसे वापस लिया जाता है। उसके बाद जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शन 2021 में कराने का मौका आपके पास था, आप नहीं करवा सके। इम्तियाजी सुलूक कैसे हुआ आपके साथ? देखिए, जब आप कोर्ट रूम में खड़े होते हैं तो वो कोर्ट रूम का जो एक कंपल्शन होती है उसको सब्सक्राइब करना पड़ता है। अगर जजेस ने, हमारे लॉयर्स ने अगर ऐसी को बात की है तो
कि कोई लीगल कंपल्शन होगी जिसकी वजह से शायद वो मामला को आगे बढ़ाना चाहते हो कि जी आगे बढ़ के कुछ हो सकता है। इलेक्शन कमीशन के पार्टिजान होने के सिलसिले में आपने बात की है, हम इलेक्शन करवाते रहे हैं वक्त के ऊपर। ये कहना कि इलेक्शन नहीं करवाए वो गलत है। हाँ, उसको कंसिस्टेंटली जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो किसी न किसी वजह की वजह से उसको रिजेक्ट करती रही है। हमने इलेक्शन पहले भी करवाए थे, वो उसके जी इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक क्यों करवाए हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक करवाने चाहिए थे। जस्टिस वजीउद्दीन के इलेक्शन आपकी पार्टी के अंदर प्रॉब्लम बने सर? मैं उस इलेक्शन को कंडक्ट करने वाला हूँ। आई वॉज दी सेक्रेटरी ऑफ दी PTI's इलेक्शन कमीशन। आई कंडक्टेड दोज इलेक्शन 1.5 साल तक। कोई पार्टी के उस इलेक्शन में कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। पोस्ट इलेक्शन कंट्रोवर्सी हुई थी जिसमें कि वजूद्दीन साहब लाइक एन ओल्डर ब्रदर टू मी, और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। उसमें कुछ हामिद खान साहब ने भी उन इलेक्शन को तस्लीम नहीं किया जो आज आपकी लीगल टीम। हामिद खान साहब चेयरमैन थे सर उसके। किसने कौन कहता है कि उन्होंने तस्लीम नहीं? उन्होंने भी बहुत से सीरियस एलिगेशन। बिल्कुल नहीं ऐसी स्टेटमेंट। मैं उनसे डेली रास्ते में हूँ। He was the chairman of the election commission. I was the secretary and I was conducting the elections. किसी स्टेज के ऊपर हामिद खान साहब ने ऐसी बात नहीं की। जस्टिस वजीउद्दीन साहब की जो फाइंडिंग्स थी उनको इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं था उस वक्त के तकाजों के मुताबिक। क्यों नहीं था पॉसिबल? कुछ हैं, कंपल्शंस होती हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी में कंपल्शंस होती हैं, और उन्होंने तरीन साहब की तरफ उस वक्त उंगलियां उठाई। मैंडेट जो उनको दिया गया था उससे तजावज किया था। जो रिटन मैंडेट, अगर आप मुझे किताब बताते कि ये आपने पॉइंट डिस्कस करना है तो मैं वो ले आता, जो लेटर्स थे मेरे पास मौजूद हैं। I agree on your point, sir. तो वो मैंडेट से तजावज किया था। मसला सिर्फ मैंडेट से तजावज करने का था। सही। क्या वो जो कह रहे थे वो ठीक कह रहे थे या गलत कह रहे थे, एक अलग कहानी है। शायद वो ठीक कह रहे होते, लेकिन जो मैंडेट दिया गया था उनको, उस कमेटी को जिसको हेड करते थे वजूद्दीन साहब, वो मैंडेट से तजावज कर चुके हुए थे। तो उसकी बेसिस के ऊपर तनाज़ा खड़ा हुआ था। ठीक है। आपने कल जो सुप्रीम कोर्ट में आपके सामने सवालात रखे गए, उस सवाल का एक सादा सा सवाल आपके सामने रखता हूं। आपके ख्याल में जो हालिया इलेक्शन हुआ जिसमें बैरिस्टर गौर चेयरमैन बने, जैसे इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट तस्लीम नहीं करते, उसमें जो आपका ड्यू प्रोसेस था पार्टी का वो फॉलो हुआ रऊफ हसन साहब के ख्याल? 100% हुआ है जी, बिल्कुल हुआ है। मैं दो बातें करूंगा इसका, अगर शायद 2 मिनट लगे। देखिए, हमें पेशावर में इलेक्शन करवाने की क्यों जरूरत पेश आई? हमने इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन को लेटर लिखा, इन्होंने हमें प्रोटेक्शन नहीं दी, सिक्योरिटी नहीं दी। हमने रावलपिंडी की एडमिनिस्ट्रेशन को खत लिखा, इन्होंने भी हमें प्रोटेक्शन नहीं दी। हमारे पास रिकॉर्ड में पड़ा हुआ है, हमारे पास है। गौर साहब को चाहिए था कि वो भी बयान कर देते। कल सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हुआ अभी अल्टीमेटली हमें सिर्फ पेशावर की एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रोटेक्शन दी। अच्छा, बाय द वे, हमने इलेक्शन कमीशन को भी लिखा, और इलेक्शन कमीशन ने खुद लेटर्स जो थे वो लिखे, इंक्लूडिंग पेशावर एंड इस्लामाबाद के, इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, जिसका कोई जवाब नहीं आया। वो चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन को वो बात भी कंसीड करता। सिर्फ पेशावर से हमें इलेक्शन की उसकी सिक्योरिटी जो थी वो इंश्योर हुई। उसके बाद वहां हम गए, वहां इलेक्शन करवाया। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट उन्होंने लगाया जी कि आप इसको कुछ अपोज नहीं किया। मेरा चैलेंज है इलेक्शन कमीशन को, आपके प्रोग्राम से मैं कर रहा हूं कि जी मुझे किसी और पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन रिजल्ट निकाल के मुझे बता दें जिसमें सिटिंग जो चेयरमैन है, उनका हेड है, उसको अपोज किया गया।